बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने आज मैं आप लोगों की क्यूरीज़ लेकर आया हूं जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सवाल कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्टाफ जो है वो ज़्यादातर रिप्लाइज़ जो है वो कुछ लोगों को कर पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं कर पा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने तमाम रिप्लाइज़ लेकर आया हूं। और दूसरी नंबर पे मैं इस वीडियो को फ्रूटफुल बनाने के लिए कुछ बेनिफिट्स भी आपको दूंगा, कुछ फ़ायदा भी दूंगा ताकि आप लोग उसका भी फ़ायदा उठाएं। सबसे पहला सवाल जो कॉमनली लोग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, आपने देखा भी होगा, कमेंट्स लाजमी आते हैं, हर वीडियो में आते हैं। तो मैं चूँकि हर वीडियो में आते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपका ऑफिस पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है। तो पाकिस्तान में हमारा ऑफिस जो है एक कराची में, आप जानते हैं कराची में हमारा हेड ऑफिस है। और जो कराची में हमारा ऑफिस है वो तकरीबन 2016 से ऑपरेटिव है, यानी कि तकरीबन 10 साल अब कंप्लीट हो चुके हैं और 10 साल से आपकी खिदमत में पेश है। अभी इस टाइम इस ऑफिस की लोकेशन जो है वो ब्लॉक 2 PECH ब्लॉक 2, जिसको हम तारिक रोड कहते हैं। तारिक रोड मोस्टली आइडियल है। आप तारिक रोड पर अगर आप पूछेंगे तो आपको ये लोकेशन बता देंगे। तो जो लोग जानते हैं कराची को वो तारिक रोड को भी जानते हैं, ठीक है, मोस्ट फेमस एरिया है। दूसरा ऑफिस हमारा लाहौर में है और लाहौर में ये बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जून के महीने में हम लोग अपनी जो पहली सालगिरह है, यानी कि 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो बेनिफिट्स हम जैसे कि देंगे इंशाल्लाह, ये है जी, शॉप नंबर है 3637 आशियाना सेंटर, मेन ब्लूबर्ड, गुलबर्ग 3 लाहौर, ठीक है ना। हमारे सामने हफीज़ सेंटर नज़र आता है आपको, हमारे बराबर में लाहौर सेंटर नज़र आता है आपको। ये तमाम चीज़ें हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही है, आप इंटर ही होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा हमारा ऑफिस चमकता हुआ। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग विज़िट करते हैं ना लाहौर का या कराची का, तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें सर का NTN चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए मेरे NTN से आपका वास्ता क्या है? मतलब आर यू बिलोंग टू FBR ऑफिसर, क्या आप FIA से हैं, कहाँ से हैं? ठीक है, अगर आप हैं भी तो, फॉर एग्जांपल आप हैं भी तो, इसका तरीक़ाकार ये नहीं होता है कि आप काउंटर पे बोलेंगे जी मुझे सर का ये चाहिए, ID कार्ड चाहिए, या ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी अथॉरिटी से भी आएंगे ना, तो भी एक तरीका जो है वो आपने फॉलो करना है। उसका एक तरीका होता है कि आप फिर भी आपको मेरा ID कार्ड या मेरा NTN नहीं मिलने वाला। आप आए हैं रियल इजी वीज़ा के ऑफिस में, तो आपका वास्ता किस चीज़ से है कि भाई ये ऑफिस लीगल है या इलीगल है? यही मामला है ना, मेरी ज़ात से तो कोई मामला नहीं है। तो आपने करना ये है कि वहाँ पर लाइसेंस लगा हुआ होता है, लाइसेंस देखिए, वो फेक हो सकता है, उसकी तस्वीर लीजिए और उसको अपने रिसोर्सेज से वेरीफाई कीजिए। DTS का ऑफिस है, DTS का ऑफिस से उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर वो कह दें कि इस लाइसेंस के साथ कराची में ये ऑपरेटिव है और ये लाइसेंस वैलिड है, तो ख़त्म बात हो गई। काउंटर पे तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर लाहौर ऑफिस में आप तस्वीर खींच लेते हैं, DTS ऑफिस से उसको कंफर्म कर लेते हैं, पाकिस्तान टूरिज़्म से, अगर वो वेरीफाई हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। काउंटर के ऊपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑफिशियल बनकर आऊँगा, मैं ये बनकर आऊँगा, मैं सुपरमैन बनकर आऊँगा, मैं बैटमैन बन के आऊँगा, मैं स्पाइडरमैन बन के आऊँगा। जो कुछ भी आप बनकर आएंगे, अगर आप कुछ बनकर आएंगे तो अगर आप ऑफिशियल होंगे तो भी तरीक़ाकार से ही जवाब दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप मुश्किल में आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई वहाँ पर मसला हो सकता है आपके साथ, कोई 15 पे कॉल हो सकती है और पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि आपके मकासद क्या हैं, मेन मकासद क्या हैं। क्योंकि हम भी तो कानून, आप भी कानून करेंगे तो हम भी तो कानून को कदम करेंगे ना। तो इसलिए अपने आप को बिलावजह मुसीबत में मत फंसाएं। सिस्टम ने बता दिया आपको, किसी का ज़ाती शनाख्ती कार्ड, किसी का ज़ाती डॉक्यूमेंट आप काउंटर पे ना तो रखते हैं, ना आप मांग सकते हैं, ना मैं आपका मांग सकता हूँ, ठीक है ना। अपना तारुफ कराने को राज़ी नहीं होते, अपना नाम बताने को राज़ी नहीं होते, हमारे घर के पते मांग रहे होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब वाला। दूसरा सवाल है कि फ्री मीटअप कब होगा? 2026 के अंदर हम हैं। 2026 के अंदर आप लोग गवाह हैं, मेरा चैनल गवाह है कि कराची का मीटअप हो चुका है, इस्लामाबाद का हो चुका है और लाहौर का बहुत शानदार हो चुका है। कराची का भी बहुत शानदार था, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद का भी और लाहौर का भी ये तमाम के तमाम कंटेंट मौजूद है। हाँ, अब साल में एक ही दफ़ा होता है तो गुजर गया। चौथा जो हमारा होने लगा है वो 11 जून को दुबई में होने लगा है, ठीक है ना। मैंने लोकेशन वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता दी है। अगर फिर भी नहीं याद तो मैंने दोबारा बता दूंगा, आप ऑफिस से पूछ लीजिएगा। लेकिन बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, मैंने टाइम, लोकेशन सब कुछ बता दिया है। अब 11 जून को दुबई में मिलेंगे और 2026 में हम यहाँ पर इसको क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं और चला गया जो आपकी सोर्स में होगा, बिकॉज मैं अगर कहीं और हूँगा ना, यूरोप में अगर हूँगा या कहीं और हूँगा, तो मैं वहाँ पर वो अनाउंस नहीं करता, फ्री मीटअप अनाउंस नहीं करता। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप पहुंच गए हैं यूरोप तो फिर मीटअप क्या, फिर तो बस एंजॉय करो, वैसे ही मिल लेते हैं हम लोग जो हमारे दोस्त हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कमेंट आता है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, या वो कहते हैं कि जी मैंने देखा है बहुत सारे, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, या मैं कहता हूँ मैं लग्जमबर्ग में हूँ, यहाँ बहुत मुश्किल पेश आती है। देखिए मामला ये है कि आपके रिश्तेदार जो लोग पहले से मौजूद हैं यूरोप में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, वो एक ही बात करते हैं कि तुम आके क्या करोगे, मैं खुद ही बड़ी मुश्किल में हूँ, यहाँ पर बड़ी टफ लाइफ होती है, सुबह उठना पड़ता है, रात को सोना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, और वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, बिकॉज अल्लाह ने ये ताकत सिर्फ मुझे दी है। आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड और इन द पाकिस्तान कि जो ऑस्ट्रेलिया को बर्दाश्त कर सकता है। आपकी तप्पड़ की हिम्मत की बात नहीं है। ये आप कैसे जज कर सकते हैं कि सिर्फ आप सुपरमैन हैं और मैं नहीं कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है, मुझे मौका मिलना चाहिए, और किसी को डीमोटिवेट करने के लिए वो अपने रिश्तेदारों को, कज़न्स को, भाइयों को और फैमिली मेम्बर को और महल्लेदारों को मना करते करते चैनल तक आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ये बंदा जो बता रहा है इतना मज़ेदार मामला नहीं है। ठीक है, तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों हैं? लानत भेजें वहाँ पर, आ जाएं पाकिस्तान, ख़त्म करें। यहाँ पर भी नहीं आना, हालात अच्छे नहीं हैं, तो बस फिर आप अपने ईमान के साथ हैं, ठीक है ना, मरना आपने भी है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद 14 सवाल है जी, पैकेज 99 कितने का पड़ेगा? तो पैकेज 99,000 का ही है। ठीक है, इसकी असल कॉस्ट कितनी है? इसकी असल कॉस्ट है 2,25,000। 2,25,000 की जगह आप पैकेज 99 के अंदर 99,000 पे कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और डिस्काउंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। 2,25,000 को आप 99 में दे रहे हो ना, तो दिस इज़ लेस देन 50% हो गया। उसके बाद एक और सवाल है कि जी इन्विटेशन लेटर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप सिर्फ इन्विटेशन लेटर ले लें, लेकिन कहाँ के लिए अवेलेबल है, कितने का अवेलेबल है, ये डिपेंड करेगा, लेकिन ज़ाती नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मतलब आप कहते हैं ना अपने चचा का मंगवा दें या भाई का, वैसा नहीं होगा। कोई कंपनी का ही होगा जो आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है, और वो ये है कि हम ट्रैवल एजेंट हैं, ये सवाल भी आता है, या हम स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं, या वो कहते हैं कि हम ओवरसीज़ कंसल्टेंट हैं, या वो कहते हैं मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कारोबार को जो है ना वो मैं कोई बेहतर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे बहुत भाई हैं, तो क्या उनका हक है कि अपने कारोबार को वो बेहतर करें? बिल्कुल उनका हक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो उनको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, और मैंने तो पूरा प्रोग्राम आपको देना है। इसमें समझ लीजिएगा कि आपने रब्ता करना है हमारे ऑफिस से। ठीक है, हमारे ऑफिस से रब्ता कीजिए और उनको बोलें कि मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी को या अपने जो भी मैंने बताया आपको, मैंने उसको ग्रो करना है। तो हमारे पास पहले से ही 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे पास फेसबुक के ऊपर आपको पता है 50,000 प्लस हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारे जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आप हमारे साथ मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे, चाहे वो वीडियो क्लिप हो, चाहे वो ऐड हो, और चाहे वो आपका जो भी हो, फेसबुक के ऊपर आपका कम्युनिटी में अंदर आपका वो लगा दें। ये तमाम चीज़ आप कर सकते हैं। ऑफिस से आप इसकी प्रमोशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो डिटेल है, वो आप मंगवा सकते हैं, एंड यू विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल गेट अ वेरी नाइस लीड। ठीक है ना, आपके पास क्लाइंट्स माशाल्लाह, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। मैं सही बात ही कर सकता हूँ कि अगर आप इसमें आ जाते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट। ये दौर सोशल मीडिया का है। ठीक है ना, आप अखबार को जितने पैसे मर्जी दे दें, मतलब पूरा अखबार का पहला पेज ले लें। ठीक है ना, आप हमारे साथ दूसरे दिन, दूसरे महीने आप हमारे साथ अपनी मार्केटिंग कर लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। पूरे का पूरा अखबार जो है ना वो फेल हो सकता है। वजह उसकी ये है कि लोग अखबार देखते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, लोग टीवी नहीं देखते, टीवी छोड़ दिया है लोगों ने, अखबार छोड़ दिया है लोगों ने, रेडियो छोड़ दिया है। ये सोशल मीडिया का ही दौर है। तो और सोशल मीडिया में अगर आपको टारगेटेड ऑडियंस वाली जगह मिल जाए, वी आर अ टारगेटेड ऑडियंस ना, हमारा चैनल सॉन्ग नहीं सुनाता, तो वो आपके काम के हवाले से ही आता है। तो लिहाजा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रमोट योर बिजनेस, और उसमें मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।